हो गया। क्वेश्चन नंबर कहाँ से बताना है? 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में कहता है कि यदि पी ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x 15 नंबर क्वेश्चन है। यदि पी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4 तो P2 निकाले। हमें क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, आपका लेसन कितना हो गया? ये प्रश्नावली हो गया 2 के ए, प्रश्नावली 2 के, यानी लेसन जो है 2 के ए हो गया, ठीक है। क्लास 9 हो गया, प्रश्नावली 2 के ए हो गया। क्वेश्चन है 15, यानी यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4 हो तो P2 हमको निकालना है। यानी x के जगह पर हमें P2 रख दीजिएगा कि पी एफ एक्स बराबर इतना है, या P2 निकालना है तो x के जगह पर 2 रख दीजिए। अब जहाँ जहाँ x है वो तहाँ वहाँ ना, ये 2 को क्या कीजिए, रख दीजिए, ठीक है। बिना सोचे समझे 2 को रख दीजिए, कुछ नहीं सोचना है, x के जगह पर 2 रख देना है। 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, माइनस 2 से को 2 कर जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा। अब जो प्लस में है उसे जोड़ दीजिए, जो माइनस में है उसे घटा दीजिए। तो यहाँ 4 प्लस में है, 4 प्लस में है, ठीक है। तो 4 4 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ रख दीजिए। 8 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 7, और इसलिए P2 बराबर हो गया 7। यही आपका आंसर है। चूंकि हमें क्या क्वेश्चन कहा था, P2 निकाले। क्या कहा था? P2 निकाले, इसलिए यहाँ पर P2 बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपके पास बुक होगा क्लास 9 के, भारतीय भवन का बुक है, लेसन 2 के है, उसमें आप इसका आंसर भी दे सकते हैं अपने संतुष्टि के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का आप आंसर भी देख सकते हैं। 15 का आंसर दिया हुआ है 7, P2 बराबर 7। इससे आपका आत्मा की संतुष्टि मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 में। चूंकि 15 में हमको लगता है कि ऐसा ना है कि नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 60 है सेम इसी पैटर्न पर है। क्वेश्चन नंबर 60 में कुछ नहीं करना है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 60 भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपका कह रहा है कि यदि y क्यू आई, यानी q ऑफ y, जैसे p ऑफ x बोलते हैं उसी तरह q ऑफ y बोलेंगे, बराबर आपको दिया है y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 4। तो आपको निकालना है क्या चीज का? Q4 का मान निकालना है। यही आपको मान निकालना है, Q4 बराबर क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो अभी आपने क्वेश्चन 15 बनाया, या मैंने आपको बनाकर बताया, चाहे आप ही बनाया, तो वही आपका 16 नंबर भी वही कह रहा है सेम। जैसे Q4 का मान निकालना है तो y के जगह पर 4 रख दीजिए, हमने रख दिया। और जहां जहां y होगा वहां वहां हम क्या करेंगे? 4 को रख देंगे। चलिए हम रख के देख लेते हैं। यहाँ y है तो 4 रख दिए, इस पर पावर 3 है तो इस पर पावर 3 लिख दिए, फिर प्लस 2 है तो 2 लिख दिए, y है तो y, यहाँ y के जगह पर 4 रखे हैं तो यहाँ 4 रखिए, इस पर स्क्वायर रख दीजिए, फिर यहाँ 4 रख दीजिए, फिर यहाँ -4। अब देखिए यहाँ पर 4 का क्यू है, इसका मतलब हुआ 4 को कै बार गुना? 3 बार गुना। कै बार गुना? 3 बार गुना। इसका नियम होता है कि जय को पावर, यानी जितना पावर रहेगा उतना गुना हम करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर पावर है 3 गो, यानी इसके पास शक्ति है 3 गो। तो इस शक्ति लगता काम करेगा। तो जब 4 को 3 बार गुना कीजिएगा, चलिए हम गुना करके बता ही देते हैं। 4 गुने 4 गुने 4 प्लस ये 2 है इंटू 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 4 को 2 बार गुना, फिर 4 माइनस 4। अब देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, फिर प्लस 2 चौका 8, 8 चौका यहाँ पर हो जाएगा 32, फिर प्लस 4 माइनस 4। अब देखेंगे इसमें जहां जहां प्लस है उसको जोड़ लीजिए और माइनस वाला को घटा देना है, यही आपको क्रिया करना है। तो देख लीजिए 4 2 6 6 4 10 के 0 हासिल 1 होता है और 6 3 9 1 10 होता है, 100 हो गया। 100 माइनस 4 बराबर हो गया 96। हमको लगता है कि आंसर यही है, लेकिन पहले 96 आना गया, तो अब यहाँ लिखिए इसलिए Q4 बराबर हो गया 96। यही आंसर होना चाहिए। आप अपने बुक के आंसर माला में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है कि नहीं। क्योंकि देखिए कोई भी हिसाब आपको बनाने के लिए दिया जाता है तो उसको बनाइए, और बनाने के बाद भाई आखिर आंसर काहे क्यों दिया, आंसर माला तो दिया है, देख लीजिए कि हम गलत बनाए हैं कि सही बनाए हैं। अगर आंसर नहीं आता तो समझिए गलत है, फिर उसको ट्राई कीजिए। एक प्रश्न को 5 बार बनाइए, 4 बार नहीं बनेगा, 5वां बार जरूर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप अबुताइए नहीं, किसी भी चीज से उतारना नहीं चाहिए। तो ये आपका हो गया 16 नंबर क्वेश्चन 96 से। चलिए मैं इसका भी आंसर आपको बता देता हूं। तो देखिए Q4 का 96 दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे निकलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि आप अपने बुक में देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन वही कहता है यदि PT बराबर P ऑफ T इक्वल टू 4TQ माइनस 50 यानी 50, तो P2 निकाले। यहाँ भी क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो P2 मैं आपको हिंट सिर्फ दे देता हूँ। तो P2 निकालना है तो क्या करेंगे, जहां जहां T है वहां वहां क्या रख देंगे, हम वहां वहां 2 रख देंगे, और T पर Q है तो 2 पर भी Q हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम क्वेश्चन में आते हैं बुआ 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, मैं तो बता दिया ना कि 15 16 अगर आपको समझ में आ गया होगा तो 18 नंबर क्वेश्चन भी मतलब समझ में आ ही जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मार करवा देगा ये क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है कि भास्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि fx इक्वल टू x³ प्लस 3, तो f ऑफ -2 निकालना है बराबर व्हाट, यानी क्या होगा। ये क्वेश्चन देख के बच्चा अपने में मार कर लेगा कि पहले मैं बनाऊंगा, तो पहले मैं बनाऊंगा। कारण क्या है कि इसमें कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। यहाँ -2 रख देना है, और जहाँ x है वहां पर -2 रख देना है। चलिए हमने -2 रख दिया, पावर 3 है दे दिया, प्लस 7 हो गया बराबर। और -2 का पावर 3 है, अर्थात उसको गुना कब करना है, 3 बार करना है। -2 -2 प्लस 7। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 7 हो गया। 8 में से 7 घट गया, -1 हो गया। अब आप कहिएगा कि कहीं 8 में 7 घट लई है कि यहाँ 8 जो है माइनस में है और 7 प्लस में है, तो घटेगा कैसे भाई, घटेगा क्योंकि यहाँ माइनस वाला की संख्या जो माइनस वाला अधिक है और प्लस वाला कम है। इसलिए इसका नियम होता है कि जिस चिन्ह का अंक 12 होता है वही चिन्ह के साथ उस अंक को लिख देते हैं। तो यहाँ 8 7 से 12 है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए -1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। यानी हम लिख सकते हैं इसलिए f ऑफ -2 इक्वल टू -1 हो गया, आंसर हो गया। यानी चुटकी में आंसर बजा के कर लीजिए, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन समझ गया, चुटकी में आपका आंसर आ गया। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 के मैं एक आपको बता देता हूं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं फिर दोबारा बता दूंगा, यानी कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को बता दूंगा। अब आता है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, आप में किसी को प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 19
क्लास अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। चलिए 19 नंबर, जांचे कि क्या दिए गए मान, जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। संगत बहु यानी जांच करना है, जांच करना है कि जो बहुपद दिया गया है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कॉमा दे दिया है, y बराबर दे दिया 0, यानी y के मान 0 दिया हुआ है, तो y के जगह पर हम 0 रखेंगे। अगर y के जगह पर 0 रखने के बाद अगर वो 0 आता है तो आप समझ जाइए कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। अगर 0 नहीं आता है तो दिए गए मान बहुपद के शून्यक नहीं है, इसलिए हम जांच कर लेते हैं। चलिए आइए, p है और y के जगह पर शून्य है तो यहाँ शून्य दे दीजिए, इजिकल टू वाई के यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, स्क्वायर वाई के तो आप जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, सॉरी वाई कह रहे हैं, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर का संगत बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर का संगत बहुपद समीकरण है, यानी वाई स्क्वायर बराबर 0, जिससे y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। आ गया, अतः बहुपद वाई स्क्वायर का शून्यक 0 है। बट सॉरी, यहाँ शून्यक नहीं ना पूछ रहे हैं, सॉरी यहाँ हमको शून्यक नहीं पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। तो जब यहाँ 0 आ गया तो मैं लिख दूंगा कि हाँ दिए गए मान संगत बहुपद क्या है, शून्यक है, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः 0 दिए गए बहुपद अर्थात पी वाई बराबर पी स्क्वायर का एक शून्यक है, यहाँ अतः 0 जो है, 0 दिए गए बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर का एक शून्यक है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 आ गया तो अब 0 लिख सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन हम बताए 19, अब 19 में जितना क्वेश्चन है सारा बन जाएगा इसी तरह। जो अगर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि जांचिए क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है, अगर यहाँ पर जो px बराबर, जैसे कि क्वेश्चन है कि px बराबर x प्लस 2 बराबर इतना, उसी तरह जैसे 19 नंबर आपने बनाया कि जांचिए क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है, सारा क्वेश्चन उसी तरह मान धरा के बनाएंगे। 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आइए, जांचिए कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है, बस वही टाइप का क्वेश्चन है।
20 नंबर भी क्वेश्चन हमारा उसी टाइप का है। 20 नंबर क्वेश्चन का एक नंबर है px बराबर x प्लस 2, नहीं तो x बराबर दिया है 2 और यहाँ पर दिया हुआ है -2, यानी जांच करना है तो हम एक वही जांच करके बताएंगे। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, p लिखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे और यहाँ x प्लस 2 है तो 2 प्लस 2 रख दीजिए, बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। नहीं, अतः x बराबर 2 p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 बहुपद के शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। यानी px बराबर x प्लस 2 बराबर, हमने यहाँ x बराबर 2 भी रखना है, -2 रखना है, तो हमने p x की जगह पर 2 रख दिया, तो p2 बराबर 2 प्लस 2 यानी 4 हो गया। तो x बराबर जो 2 है वो px बराबर x प्लस 2 बहुपद के शून्यक नहीं है। बात खत्म हो गया, शून्यक नहीं है। अगर वही 0 आ जाता तो शून्यक आ जाता। जैसे देख लीजिए, एक और इसका मान दिया है ना -2, तो वो रख के देख लीजिए, p यहाँ -2 रखिएगा तो यहाँ x प्लस 2 है, जैसे -2 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, बराबर 0 आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -2 जो है, x बराबर, हाँ, यह p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया इसलिए शून्यक है, और 4 आ गया इसलिए शून्यक नहीं है। तो 20 नंबर क्वेश्चन भी आपका सारा क्वेश्चन इसी टाइप में बन जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं बनाकर फिर भेज दूंगा। चलिए भैया, मेरा नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको बनाकर भेज देंगे। अब बताए क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक एक शून्यक निकालना है। सबसे आसान क्वेश्चन, px बराबर दिया हुआ है, x प्लस 5, तो जान लीजिए किसी चीज का शून्यक निकालने के लिए उसका मान क्या आना चाहिए, 0 के बराबर 0 होना चाहिए। तो px बराबर x प्लस 5 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, या x बराबर पहले लिखेंगे, x प्लस 5 है ना, तो पहले लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस 5 बराबर 0, या x बराबर प्लस 5 है तो अपने हैंड में जाएगा तो -5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया, -5। यही हमारा जो -5 है ये आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 का शून्य क्या है, तो -5 है। आंसर हो गया। ओके, सारा क्वेश्चन आपका इसी पर बन जाएगा, कोई क्वेश्चन इसमें भारी नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जांचे कि निम्नलिखित बहुपदों में -1 किस का शून्यक है। अब यहाँ कह रहा है कि -4 को ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4, इस 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि -1 किस का शून्यक है। ठीक है, -1 किस का शून्यक है। ठीक है, लेसन आपका हो रहा है 2 का ए हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए फिर से। जांचे कि क्या निम्नलिखित बहुपदों में -1 किस का शून्यक है। तो पहला एक नंबर में है py इक्वल टू 2 प्लस y स्क्वायर फिर y³ प्लस 2y का पावर 7, ठीक है ना, यानी 2 प्लस y का पावर 2 प्लस y का पावर 3 प्लस 2y का पावर 7 है बुआ। अब यहाँ पर -1 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जांचे कि निम्नलिखित बहुपदों में -1 किस का शून्यक है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ p या y के जगह पर ले लीजिए -1 बराबर 2 प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ -1 के क्यूब कर दीजिए, 2 रख दीजिए, और फिर यहाँ -1 का पावर 7 कर दीजिए। अब आइए 2 के 2, -1 का स्क्वायर है तो
माइनस में प्लस हो जाएगा। ये माइनस एक का क्यू है तो माइनस एक गुने माइनस एक गुने माइनस एक बराबर एक, माइनस एक होगा तो प्लस माइनस माइनस या एक हो गया। फिर यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ ये माइनस एक का पावर 7 है तो माइनस एक का, अब जैसे कि एक है, एक का पावर अगर 10 भी लीजिएगा तो उसका मान एक ही आएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर पावर सम है तो अगर माइनस में है, मान लीजिए माइनस एक है, अगर इसका पावर सम है तो इसका आंसर एक होगा। अगर इसका पावर विषम है तो माइनस एक होगा। तो यहाँ पर देखिए पावर विषम है यानी 7 है तो इसलिए इसका माइनस एक होगा। माइनस एक से 2 में गुना होगा तो क्या होगा, -2 होगा। अब देखिए 2 या 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 2 या कितना हो गया, 3 हो गया, कट कर आ गया 0। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि जांचे कि निम्नलिखित बहुपदों में माइनस एक किस किस का शून्यक है, तो माइनस एक इस बहुपद का शून्यक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि -1 पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y का पावर 7 का शून्यक है। आपको जांचना है कहाँ शून्यक है। देखिए तो -1 जो है, -1 इस बहुपद का क्या है, शून्यक हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार आपका इलेशन आज खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे आप लोग के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो है बहुपदों में बीजीय संक्रिया, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक आप हमसे मेरे द्वारा मेरे चैनल पर बने रहें, ठीक है, तो फिर हम अगले डे मिलते हैं।